अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए विंटर स्पेशल रेसिपी लाए हैं। आज बनने जा रहा है रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ हॉट एंड सार सूप। ये सूप वैसा ही बनता है जैसे आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकें और आपका सूप भी बिल्कुल ऐसे परफेक्ट बने। चलिए इसे बनाते हैं। पानी हमने 1.5 लीटर लेकर उसे देगचे में बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी बॉईल हो जाए तो हम इसके अंदर विंग्स डालेंगे 750 ग्राम। विंग्स हमने इसलिए डाले हैं क्योंकि ये बहुत जूसी होते हैं। आप चाहें तो आप लेग पीस भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन सीने का बोनलेस पीस ना डालें। फिर जब वो सूप पीते हुए आते तो मुंह में वो रबड़ी सा लगता है और वो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसके अंदर लहसुन के 2 जवे के टुकड़े डालेंगे। उसके बाद हम इसके साथ हम इसके अंदर 1 इंच का अदरक का पीस डालेंगे, जिसे हम बाद में निकाल लेंगे। चिकन जब बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसके ऊपर ये इस तरह झाग से आती है। हम आपको स्पेशल टिप देने जा रहे हैं कि ये जो ऊपर झाग आई होगी इसे आप उतार लें। अगर आप नहीं उतारेंगे तो जो आपका सूप है वो इतना मतलब क्लीन नहीं होगा, इतना क्लियर नहीं होगा। झाग हमने काफ़ी हद तक उतार ली है, लेकिन अभी झाग बनती जाएगी और हम उतारते जाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका, लेकिन ये ध्यान में रहे कि इसके अंदर सोया सॉस भी जानी है जो अच्छी खासी नमकीन होती है, तो उस हिसाब से आप नमक डालें। 15 मिनट हो गए हैं चिकन का बॉईल होता है। अब चिकन बॉईल हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देखेंगे ये चिकन हमारा बिल्कुल क्लीन बॉईल हुआ है। हम इसके साथ लहसुन अदरक को भी निकाल लेंगे। 1.5 लीटर जो हमने पानी डाला था, अब वो जल्दी बनने के बाद 1 लीटर रह गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर आधा कप। बंद गोभी इसके अंदर डालेंगे 1 कप। बंद गोभी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है। आप अगर ज़्यादा गाजर डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाल लाल सा हो जाएगा। आपने अभी हरी प्याज नहीं डालनी। हरी प्याज अभी नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत नरम होती है, और अगर हम इसे अभी डाल देंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये सौगी सी हो जाएगी। यखनी में वेजिटेबल्स डालने के बाद इनका बॉयल आ गया है। अब हम इन्हें ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने इन्हें बहुत बारीक काटा था। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। चिकन जो हमने यखनी से निकाला था उसको डीबोन करके हमने श्रेड कर लिया है। आप चाहें तो आप पीसेस बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट डालने के बाद अब हम इसकी सीजनिंग शुरू कर देंगे। काली मिर्च में जाएगी 1 टीस्पून। हम इसके अंदर अब थोड़ी सी सॉसेस डालेंगे ताकि थोड़ी सी सीजनिंग हो जाए। अभी थोड़ी सी सीजनिंग करने का ये फ़ायदा है कि जब सूप सर्व किया जाता है तो जब उसी वक्त सारी सॉसेस डाली जाती है तो सूप बहुत पतला हो जाता है। सिरका इसमें डालने जा रहे हैं 2 टेबलस्पून। हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं अब सोया सॉस 2 टेबलस्पून। लेकिन अभी ये परफेक्ट सीजन नहीं है क्योंकि सूप के साथ हमेशा सॉसेस सर्व की जाती हैं, क्योंकि हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से सॉसेस डालना पसंद करता है। चिली सॉस में डालने जा रहे हैं 1 टेबलस्पून क्योंकि हमने पहले काली मिर्च भी डाली थी। अब हम इसको थिक करने जा रहे हैं, लेकिन हम इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे माया, जो पाकिस्तान में अक्सर कपड़ों को लगाया जाता है और वेस्टर्न एरियाज़ पे ये डाइट में यूज़ किया जाता है। इसे इंग्लिश में एरोरूट कहते हैं, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो इसे अरारोट कहते हैं। लेकिन आप ये ना परेशान होइएगा कि कपड़ों पे लगाने वाली चीज़ हमें खिला रहे हैं। जो फलूदा हम खाते हैं उसकी सफाइयाँ भी इससे ही बनती हैं। तो ये सूप आपकी बिल्कुल परफेक्ट डाइट रेसिपी बनेगी। ये हम डालने जा रहे हैं 4 टेबलस्पून।
एरोरूट में हमने आधा कप पानी डाल के इसे अच्छे से हल कर लिया है। अब हम इसको सूप में डाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच भी हिलाते जाएंगे। अब देखेंगे हमारा सूप थिक होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए चमचा चलाएंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब देखेंगे बिल्कुल कॉर्नफ्लावर की तरह हमारा सूप थिक हो रहा है और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। दो तक हमने अंडे लिया, इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से फेंटेंगे और ये बिल्कुल लास्ट पे जाएंगे। अब हम अंडों को सूप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठली ना बने। सूप इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पे है, इसलिए जैसे हम अंडे डालेंगे फ़ौरन हम चमचा हिला देंगे ताकि इसकी गुठली ना बने। अगर हम फ़ौरन चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये अंडे एक ही जगह पे जाके पक जाएंगे, जिसकी वजह से सूप का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। सूप अब बिल्कुल तैयार हो गया, लेकिन आपको याद होगा कि हमने इसके अंदर ग्रीन अनियन नहीं डाले थे। अब हम इसके अंदर ग्रीन अनियंस डाल देंगे। यह आपकी डाइट और वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छा है। अब देखेंगे ग्रीन अनियंस डालने के बाद कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम इसके अंदर ग्रीन अनियंस ऊपर से डाल देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और इसके ऊपर थोड़ी सी चिली सॉस डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है।